महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की 25 साल पुरानी दोस्ती खत्म हो गई है। बीजेपी ने अपने सबसे पुराने साथ का छोड़ने का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव में एकला चलो रे का ऐलान किया। बीजेपी ने कहा कि सीट और सीएम को लेकर शिवसेना के अड़ियल रवैये ने उन्हें कड़ा फैसला लेने को मजबूर कर दिया। हमारे मित्र पक्षों को जिस प्रकार से अकोमोडेट किया जाना चाहिए, हमको जिस प्रकार से अकोमोडेट किया जाना चाहिए, वो हो नहीं रहा। और हमारा मानना यह है कि महाराष्ट्र की इस कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार को महाराष्ट्र से हटाना, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण ध्येय है, यही हमारा मकसद है। और उसी दृष्टि से हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि हम लोग हमारे जो साथी हमारे साथ हैं, उन साथियों के साथ अपना मार्गक्रमण करेंगे। हमारे पास समय बचा नहीं है, अब इससे आगे चर्चाएं हो नहीं सकती, चर्चाओं में से कोई नई बात नहीं निकल रही है। इसके चलते हम लोग अपना मार्ग पकड़कर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र करने की दृष्टि से अग्रसर होंगे। कोई कारण नहीं, हमारे पास अभी वक्त कम है और जो हम प्रस्ताव एक दूसरे को देते जा रहे थे, हम लोग अपना मार्ग पकड़कर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र करने की दृष्टि से अग्रसर होंगे। कोई कारण नहीं, हमारे पास अभी वक्त कम है और जो हम प्रस्ताव एक दूसरे को देते जा रहे थे, उस पर चर्चा के अलावा कुछ नहीं निकल रहा था और इसलिए ये बहुत दुख भरा निर्णय है। वहीं गठबंधन टूटने पर शिवसेना ने बीजेपी पर हमला बोला है। सामना में बीजेपी को मौका परस्त और महाराष्ट्र का दुश्मन बताया है। महाराष्ट्र के जीवन से अमावस्या का समय निकल गया है, पितृपक्ष के कौवे उड़ गए हैं। इसका अनुभव बहुत जल्द ही होने वाला है बीजेपी को। ये तमाम बातें सामना में लिखी गई हैं इस गठबंधन के टूटने के बाद। बात करते हैं अभिषेक शर्मा से, हमारे संवाददाता जो इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गठबंधन टूट गया है अभिषेक, और आगे की राह जो है वो आसान नहीं है दोनों ही पार्टियों के लिए। बिल्कुल, देखिए दोनों पार्टियों के नहीं बल्कि चारों पार्टियों के, चाहे वो शिवसेना बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस एनसीपी हो, चारों पार्टियां बकायदा एकला चलो की राजनीति बकायदा महाराष्ट्र में अपना ली है। और यह महाराष्ट्र के लोगों के लिए कह सकते हैं कि शायद सही नहीं है जरूर, लेकिन पॉलिटिकली अगर बात करें उन पार्टियों के लिए जरूर एक दुखदाई है। खुद वह मानते नेता है कि जो भी फैसला हुआ है वह सही नहीं हुआ है। लेकिन जाहिर है जिससे अगर हम आज सामना की बात करें, सामने बकायदा खुले तौर पर उद्धव ठाकरे ने खुलेआम प्रहार किया है बीजेपी पर। बीजेपी को बकायदा महाराष्ट्र का दुश्मन करार दे दिया कि महाराष्ट्र का ये दुश्मन है, और इस तरह से तमाम उनको बकायदा पितृपक्ष के कौवे के रूप में भी कहा गया है। जाहिर जिस तरह से एक तीखा प्रहार बकायदा बीजेपी पर किया गया है, और भले ही बता दो आपको, बीजेपी कल कहा था बीजेपी ने कि हम शिवसेना पर कोई भी खुले तौर पर हम प्रहार नहीं करेंगे, कोई भी हम उनका टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन शिवसेना है कि वह बकायदा उन्होंने बीजेपी पर टीका टिप्पणी करना शुरू कर दिया है। और जब 27 तारीख को उद्धव ठाकरे ने मुंबई में बकायदा विशाल रैली रखी है अकेले, उस रैली में बकायदा उद्धव ठाकरे अपना मुंह खोलेंगे और क्या क्या बीजेपी के खिलाफ जहर उगलते हैं, या फिर क्या क्या हुआ उनकी तमाम की जो पीड़ा है, वह भड़ास क्या है, वह तमाम बाहर निकल के आएगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक राजनीतिक भूचाल जरूर आ गया है। बिल्कुल, राजनीतिक भूचाल आ गया है महाराष्ट्र की राजनीति में, और आगे अब देखना होगा कि दोनों ही पार्टियां आके इस चुनाव के सफर को कैसे पार करती हैं, कैसे ये समस्या का समाधान करती हैं। और एनसीपी और कांग्रेस के बीच जो तकरार सामने आई है, जैसे गठबंधन टूटा है, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।